मुद्दे तो क्या होने, मुद्दा तो उन्होंने मुझे मुद्दा विहीन कर दिया है माफिया तंत्र ने। और मुद्दे मेरे यही थे कि मैं अपनी जनता को अपने बारे में बताना चाहती थी कि मैं क्यों आज भारतीय जनता पार्टी में गई, ये कारण क्या था, ये बताना चाहती थी। और मैंने जो पार्टी के अंदर जो समर्पण और त्याग किया था कांग्रेस पार्टी में, और मेरे जो सामाजिक जो मेरे अपने काम थे, जो मेरा त्याग था, तपस्या थी, जो मेरी क्रांतियां थी, उसको लेकर के आज जनता मुझे आशीर्वाद देना चाहती थी। उसका प्रतिफल जो जनता मुझे आज अपना आशीर्वाद देना चाहती थी, उसको इन ऊपर से एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत मुझे जो है कि उस रेस से ही बाहर कर दिया गया। और कारण सिर्फ ये था कि हमारी मनमानी नहीं चलेगी। उसमें जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सभी थे, और गणेश गोदयाल जी जो हैं हमारे नेता थे, उन्होंने वो उनके प्रभाव में आए। जो उनका षड्यंत्र था, उनके षड्यंत्र के बहुत बड़े जाल में वो फंसे, और उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया कि जो उनका एक समर्पित कार्यकर्ता था, जो उन पे अंधविश्वास करता था और ये चाहता था कि ये एक बड़े नेता बने स्थापित, उन्होंने उस स्तंभ को ये निकाल करके फेंक दिया। तो ये नुकसान तो मेरा तो है, लेकिन ये पार्टी का भी नुकसान है और गणेश गोदयाल जी के लिए भी ये बहुत बड़ा नुकसान है कि जब समर्पित कार्यकर्ता टूटता है तो उसका नुकसान तो होता ही होता है। कि मेरे पौड़ी नगर की जनता मुझसे सवाल पूछ रही है कि आपने जीवन के 35 वर्ष कांग्रेस में दिए, आज ऐसी क्या बात हो गई कि आज आपको भाजपा ज्वाइन करनी पड़ी। तो वो स्थिति मैं आप प्रेस के माध्यम से स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मैं कांग्रेस में रही 35 सालों से, और मैंने पूरे समर्पण भाव से काम किया है। आज पिछली बार भी मैं कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी रही हूं और दूसरे नंबर पे रही हूं। आज जब जनता ने ये मन बनाया कि महिला सीट ये हो गई है नगर पालिका पौड़ी की, तो लोगों ने पूरी जनशक्ति मेरे साथ खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि जो आपका काबिलियत है, जो आपका संघर्ष है जीवन में, उसका आपको जरूर पुरस्कार मिलेगा और इसका लाभ पौड़ी को भी मिलेगा। लेकिन जब हमने अपनी कांग्रेस पार्टी में टिकट के लिए आवेदन किया, हम 6 महिलाएं थी, 6 महिलाओं ने किया। 6 महिलाओं में मैं ये पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष विनोद नेगी से, गणेश गोदयाल जी से, कि उन 6 महिलाओं में, 6 टिकट मांगने वाली दावेदारों में मुझ में कौन सी ऐसी कमी थी कि आपको ये लगा कि जो प्रथम पायदान में है उसे छोड़कर आपने जो छठे नंबर के पायदान में थी उनको टिकट दिया। मेरी सेवा भाव में, मेरे समर्पण में कहां पर कमी थी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कहां पर कमी थी बस। और उन्होंने कहा, जैसे कि मैंने देखा आपके प्रेस के माध्यम से कि गोदयाल जी ने कहा कि एक क्राइटेरिया था और एक समिति थी, और समिति ने जो क्राइटेरिया बनाया उनके अनुसार टिकट दिया गया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आदरणीय गणेश गोदयाल जी से कि वो कौन सा क्राइटेरिया था और क्या क्राइटेरिया होता है टिकट देने का। टिकट देने का क्राइटेरिया ये देखा जाता है कि जो आदमी वर्षों से पार्टी में निष्ठा के साथ में काम कर रहा है उसको ये मौका दिया जाता है। जिस आदमी का सामाजिक जीवन जो सामाजिक सरोकारों से जुड़ा रहा हो, जिसके साथ में जनता हो, जिसको जनता की जो पसंद हो, ये क्राइटेरिया होता है। आपके पास तमाम सर्वे की रिपोर्टें होती हैं, वो क्राइटेरिया होता है। आपके पास जो जनता का सर्वे होता है वो क्राइटेरिया होता है। उस समिति में जितने लोग थे, वो 7-8 लोगों की वो चयन समिति जो वहां पर बैठी थी कांग्रेस की, उसमें शायद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मुझे ना जानता रहा हो, मेरे संघर्ष को ना जानता रहा हो, मेरी काबिलियत को ना जानता रहा हो, या जिनकी मैं पसंद न रही। तो ऐसा क्या कारण हुआ कि मेरा टिकट काटा गया? कारण सिर्फ यह था कि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनोद नेगी ये चाहते थे कि नगर पालिका में हमारी मनमानी चले, जैसा हम चाहें ऐसा हो, लेकिन सरिता नेगी के आने से ऐसा नहीं होगा। जनता का तो भला होगा लेकिन हमारा भला नहीं होगा। और इस बात को लेकर के, अपनी मनमानी को लेकर के, मुझे एक षड्यंत्र के तहत, एक बहुत बड़े षड्यंत्र जिसमें और भी काफी लोग जुड़े हुए थे, उनकी मतलब उस षड्यंत्र की मैं बलि चढ़ गई, भेंट चढ़ गई। मैं आज आप लोगों के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि चुनाव चाहे कोई भी हो, यदि उसमें काबिल आदमी आगे नहीं आता तो ये नुकसान पूरे समाज का होता है, शहर का होता है। क्षेत्र वो कोई भी हो, हमेशा सेवा भाव से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ आदमी ही आगे आना चाहिए। लेकिन आज की राजनीति में माफिया तंत्र हावी हो रहा है।
आज कांग्रेस पार्टी के अंदर कांग्रेस पार्टी माफियाओं के हाथों की कठपुतली बन गई है। आज आप तमाम टिकट को उठा करके देखिए तो पैसे वालों को टिकट दिया जा रहा है। हमारी पार्टी का जो उस समय का जिला अध्यक्ष विनोद नेगी था, उस समय उनका ये कहना था कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में प्रदेश के कि 27 लाख रुपए मैंने टिकट के लिए खर्च किए हैं, यदि 27 लाख में टिकट नहीं मिलेगा तो हम सब लोग इस्तीफा दे देंगे। और ये कहा कि अगर सरिता नेगी को टिकट मिलेगा तो पूरी जिला कांग्रेस कमेटी इस्तीफा दे देगी। अब आप बताइए कि एक आदमी निष्ठा से काम कर रहा है और आप इस्तीफा दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं आप इस्तीफा? आज मैं ये जानना चाहती हूँ कांग्रेस कमेटी से और गणेश गोदयाल जी से और सभी लोगों से और पौड़ी की जनता से भी मैं आज जानना भी चाहूंगी और बताना चाहूंगी कि बताइए ऐसी क्या बात थी। दूसरी बात आज मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि पार्टी ने तो इस तरीके से मुझे जैसे ऐसा नकारा और इस तरह से बेआबरू करा मेरी सेवा भाव को। मैं 24 साल से गणेश गोदयाल जी के साथ में थी और पूरी निष्ठा से काम कर रही थी, आप हम सब लोग जानते हैं पूरे, और मुझे उनके अटूट विश्वास था कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगे क्योंकि वो अच्छे कार्यकर्ता को मौका देंगे। लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा विश्वासघात मेरे साथ किया। गोदयाल जी ने बहुत बड़ा विश्वासघात किया है और मैं आज उनको आपके प्रेस के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि कोई भी संगठन कार्यकर्ताओं के समर्पण से बनता है, न कि पैसे वालों और ये जो धनाढ्य लोगों से बनता है। अगर पार्टियां धनाढ्य पैसे वालों से चलती तो फिर अंबानी और अडानी की ही पार्टी चलती, बड़े बड़े शराब माफियाओं की, भू माफियाओं की से पार्टियां चलती। पार्टियां केवल निष्ठावान कार्यकर्ताओं से चलती है और जब निष्ठावान कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंचती है तो पार्टी की जड़ें हिलती हैं। और यही कारण है कि आज कांग्रेस पार्टी कमजोर होती जा रही है।